कह रहे हैं कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो बिहार नेपाल बन जाएगा। देखिए, पहले जंगल राज बनाए थे, अब नेपाल बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, हम जापान से आगे जाना चाहते हैं, जर्मनी से आगे जाना चाहते हैं। ये हमारी सोच और उनकी सोच का फर्क से उनका पुराना रिश्ता है। पिताजी उनके सर्टिफाइड चारा चोर हैं और उन्होंने नौकरी के नाम पर लोगों की ज़मीनें ले रखी हैं, तो चोरी चकारी से उनका पुराना रिश्ता है। बिहार में कल सुबह नया सूरज खिलेगा, 20 साल के जो सुशासन का पुनरुत्थान होगा, नए सिरे से 5 साल हम बिहार को एक नए रास्ते पर ले चला गया। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब होता था। वो शहाबुद्दीन की जय जयकार तेजस्वी लगा सकते हैं, हम किसी अपराधी का महिमा मंडन नहीं कर सकते। अपराधी तो आपकी तरफ भी है। अपराध की होना और शीर्ष पर बैठकर अपराधियों का महिमा मंडन करना, दोनों में दो। बिहार में एग्जिट पोल के नतीजों के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष में लगातार जो है हलचल मची हुई है और सत्ता पक्ष एकदम पूरी खामोशी से बैठा हुआ है। तेजस्वी यादव एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वहीं उनके एमएलसी सुनील सिंह ने कहा है कि अगर मतगणना में ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो बिहार भी नेपाल बन जाएगा। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है, कल क्या होगा? मतगणना में कुछ ही घंटे बाकी हैं अब। कल अच्छा होगा, लोकतंत्र की जीत होगी, डेमोक्रेसी की जीत होगी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत होगी। जो काम हम लोगों ने 20 सालों में किया है, जनता उसका आशीर्वाद देगी, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि 20 साल से जो काम किए गए हैं, हम लाए हैं बिहार को वहाँ से निकाल के, गोली मारते थे प्रतिदिन दहाड़े कपार में, वहाँ से निकाल करके सुपथ पर लाया गया है, कुपथ से निकाल के सुपथ पर लाया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमें अच्छा करेगी। जैसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हमारी समझ है कि एग्जिट पोल में उससे ज़्यादा बेहतर करेंगे हम। तेजस्वी यादव कह रहे हैं आप लोग फिर से वोट चोरी कर रहे हैं, फिर से पिछले साल वाला 2020 वाला खेला कीजिएगा, इस बार जनता जो है सड़क पर उतर जाएगी। चोरी से उनका पुराना रिश्ता है। पिताजी उनके सर्टिफाइड चारा चोर हैं और उन्होंने नौकरी के नाम पर लोगों की ज़मीनें ले रखी हैं, तो चोरी चकारी से उनका पुराना रिश्ता है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जनता में विश्वास करते हैं, लोगों में विश्वास करते हैं। अपने लोगों को एकदम तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने कह दिया है कि हम किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। देखिए, कुर्बानी तो देते ही आए हैं। कुर्बानी देने लेना और कुर्बानी देना, यही काम किया उन्होंने। बिहार को अपनी परिवार के एक निजी आकांक्षा के बेसिस पर उन्होंने बिहार को कुर्बान किया। उनके पिताजी खुद मुख्यमंत्री बने, अपने मौका लगा तो फिर अपनी पत्नी को बनाया, दूसरा मौका लगा तो बेटे को बनाया। पार्टी कुर्बान, देश कुर्बान, राष्ट्र कुर्बान, सब कुर्बान। कुर्बान किसके लिए? एक परिवार के लिए। वो परिवार के लिए कुर्बानी लेते हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। उनके एमएलसी हैं, कह रहे हैं कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो बिहार नेपाल बन जाएगा। देखिए, पहले जंगल राज बनाए थे, अब नेपाल बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, हम जापान से आगे जाना चाहते हैं, जर्मनी से आगे जाना चाहते हैं। ये हमारी सोच और उनकी सोच का फर्क है। यही तो है जंगल राज का फर्क, यही तो है जंगल राज का और सुशासन का फर्क, यही तो है कुपथ का और सुपथ का फर्क। यही तो फर्क है उनके सोच में और हमारे सोच में, जो आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। राजनीतिक इतिहास में जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब तब सत्ता पक्ष के लिए चिंता का सबब बना है। इतिहास तो यही कह रहा है सर। नहीं, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बिहार में इस बार बढ़ा है, नहीं लग रहा है आपको कि सत्ता परिवर्तन का संदेश है ये? नहीं, बिहार में तो सबसे कम वोटिंग हुई थी 2005 में, जब नीतीश जी सरकार में आए तो 46% वोटिंग हुई थी। तो सबसे कम वोटिंग में तो सरकार बदल गई। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कई बार वोट परसेंटेज और वोट बढ़ा है और सरकार जो की त्यों रही। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है वो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। तेजस्वी कुछ भी कर सकते हैं, ये उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, उनको जो बेचैनी है सत्ता के लिए वो बोल रही है। क्या लगता है आपको कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा बिहार में? बिहार में कल सुबह नया सूरज खिलेगा, 20 साल के जो सुशासन का पुनरुत्थान होगा, नए सिरे से 5 साल हम बिहार को एक नए रास्ते पर ले चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जो 20 साल से सुशासन की सरकार चल रही है, उसने जो बिजली पानी सड़क की व्यवस्था की है, जो लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ तक ठीक किया गया है, जो 23,000 करोड़ इकोनॉमी को 3,17,000 करोड़ पर लेके आए हैं, हम उसको और बड़े तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं, अमित शाह दिल्ली से एक बार फिर से कैंप कर रहे हैं ये सब चीज़ों को रोकने के लिए और जो है अपने गठबंधन के लोगों को जिताने के लिए। हर घड़ी चश्मे दीदार में रहने के लिए कुछ न कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। तो लोग अपने अपने हुनर का इस्तेमाल करके अपने को बाजार में बनाए हुए हैं, हम जनता के दिलों में बने हुए हैं। इतना आश्वस्त कैसे हैं जीत के प्रति आप लोग? मतलब आप लोग को एकदम लग गया है, ईवीएम देख लिए हैं आप लोग? सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। जनता के लोग हैं। हम गुर्बत की गोद से निकल करके यहाँ तक का सफर तय किया है। हम कोई चांदी का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए, हम चाय की केतली लेकर जीवन के संघर्षों को जिए हुए लोग हैं। हम जनता के बीच से आए हुए लोग हैं और आज भी जनता के बीच रहते हैं। इसलिए हमें पता है कि उनके मन में क्या है। एकदम जीत जाएंगे। जनता जीतेगी, लोकतंत्र जीतेगा।
बिहार लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की जननी जीतेगी। हनुमान जी की ननिहाल लोकतंत्र की जननी, चंद्रगुप्त, चाणक्य, समुद्रगुप्त, आर्यभट्ट का बिहार जीतेगा। आरजेडी वालों से डर नहीं लग रहा है? नेपाल बन सकता है, उनके जेएनजी जो हैं एक्टिव हो सकते हैं कल। कानून का राज है, वो दौर चला गया। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब होता था। वो शहाबुद्दीन की जय जयकार तेजस्वी लगा सकते हैं, हम किसी अपराधी का महिमा मंडन नहीं कर सकते। अपराधी तो आपकी तरफ भी हैं। अपराध की होना और शीर्ष पर बैठकर अपराधियों का महिमा मंडन करना, दोनों में दो फर्क है। चलिए, आप सुन रहे थे गिरीश जी को, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपनी बात रखी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।